एक्शन चाहिए भैया, अब ये केवल बतौलेबाजी नहीं चाहिए, अब एक्शन चाहिए। यहां पे आदमी जागरूक हो चुका है और 140 करोड़ आपके फेस की तरफ देख रहे हैं कि एक्शन क्या लिया जाएगा, और अब एक्शन की जरूरत है। इट्स एक्शन टाइम। 26-40 लोग इंजर्ड हुए, लोगों ने जाने गंवाई। अब एक्शन के नाम पर अब आपकी कॉल है। हम देखते आ रहे हैं 2016 से देखा भी, ये नोटबंदी के बाद में लगातार अटैक की सीरीज है। अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा कौन कौन से अटैक हुए हैं। बट अब जब इतने निर्दोष लोग हमेशा मरते हुए आए हैं, अब हमको स्ट्रांग एक्शन लेने की जरूरत है। अब केवल बतौलेबाजी या केवल फर्जी सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए। मेरा तो हाथ जोड़ करके निवेदन बड़े सम्मान के साथ में कि अब ऐसा एक्शन लो कि रूह कांप जाए। जिस तरीके से हमारे देश में देखा ना, हमारे आर्मी ऑफिशियल्स जिनको 2-4 दिन हुए शादी को, वो फैमिली वहां पे गई, उनके साथ में ऐसा हो गया। इसके जिम्मेदार कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा इसके बारे में? केवल रोने से काम चलेगा? जिस घर का बच्चा मर गया है उसके माँ बाप से पूछिए। जिस औरत का आदमी 3-4 दिन हुए हैं शादी को, उसका आदमी मर गया, उससे पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो आपके सामने जाकर के रो रही, कहां पे उसका तो जीवन खराब हो गया ना, जीवन खराब हो गया ना। उसकी जान की जिम्मेदारी, उसके जीवन की जिम्मेदारी आप क्या केवल आकर के सामने कि हाँ, जब आदमी इतने दुख में होता तो लगता है कि हाँ कोई तो सुन रहा है, जाकर के आपके सामने हाँ ये मंत्री है वो मंत्री आकर के रो दिया। बट मेरे को पता है ये तो आपका रूटीन टास्क है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको एक्शन चाहिए, हमको एक्शन चाहिए। मेरा माननीय जो भी हमारी केंद्र सरकार से जो भी कुछ कर सकते हैं वो त्वरित कार्यवाही करिए। मेरे को पता है ये देश है, दुकान नहीं। एक बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से एक्शन लिया जाएगा और ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए, बट ज्यादा लंबा समय नहीं, उनको सोचने समझने के लिए समय भी ना मिले कि भारत ने क्या कर दिया। हमको तुरंत हाँ दिखाया गया भाई। अभी बहुत सारे फर्जी न्यूज चैनल्स, और ये सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत होती है कि ये जो फर्जी मीडिया है, ये दलाल मीडिया है, ये आजकल इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर के माइक मुंह में ठूस करके पूछ सके कि भैया कैसा क्यों वहां पे आर्मी डिप्लॉय क्यों नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल है कि 2000 लोग जब वहां पे जा रहे हैं, नेताओं की सिक्योरिटी कौन है? आपको पता है कि किसी भी नेता का बच्चा क्या आर्मी में जाता है? वो सब विदेश में आराम से सिक्योरिटी में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। इंडिया में आते हैं तो आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। हमारे आपकी हमारे आपकी जान की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं है। आएगा कोई भी गला काट करके चले जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ा 2-4 आंसू इधर उधर कोई भले बहा दे। कोई कीमत है? नहीं है, कोई कीमत नहीं है। हमारे और आपकी जान की कोई कीमत नहीं, और ये सच्चाई है। हमको एक्शन चाहिए, हमको एक्शन चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्रालय, माननीय गृह मंत्री जी, हमको ऐसा एक्शन चाहिए कि सबकी रूह कांप जाए। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी नेता का बच्चा आर्मी में जाकर के आप किसी जुलूस वगैरह कहीं पे भी आप देखते हो, आर्मी में जाते हैं क्या? किसी बड़े नेता के बच्चे जाते हैं? छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं। उनके पीछे आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चलता है, उनकी जान की बड़ी सिक्योरिटी है। बड़ा दुख होता है कि हम क्या कीड़े हैं क्या? हम कीड़े जैसी मौत मर जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। हम भी टैक्स पेयर है ना, टैक्स पेयर तो मैं अगर टैक्स पेयर भी नहीं है, बट इस देश के नागरिक है ना। हमारी इतनी सी तो हैसियत होनी चाहिए कि आपकी नजरों में वहां पे 2-4 हजार लोग 2-2 लोग वहां पे जा रहे हैं, वहां से आर्मी क्यों नहीं डिप्लॉय थी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये मेरा काम नहीं है, ये काम है मीडिया का पूछने का। मीडिया क्या कहती है? मीडिया बोलती है कि क्या मैं बोल दूंगा तो बहुत सारी लोगों को मिर्ची लग जाती है। बट मेन स्ट्रीम मीडिया हद है। मेन स्ट्रीम मीडिया को जो सवाल पूछना चाहिए वो सवाल नहीं पूछती, वो इधर उधर के बस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, किस तरीके से चापलूसी की जाए। भैया आपके घर में भी लोग पहुंच जाएंगे। जो गलत हो रहा है ना, आप भी दूर नहीं, गलत काम करेंगे तो आपके पास भी ये जो हो रहा है, ये पता नहीं किस तरीके से आप इंपैक्ट हो। बट अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, जिस पद पर आप हो, उस चीज को अच्छे से जस्टिफाई करो। चापलूसी से काम नहीं होने वाला। जो ये सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां पे फोर्सेस डिप्लॉय क्यों नहीं थी? 1 लाख से ज्यादा पोजीशन जो खाली थी वो क्यों नहीं भरी गई? जब आपके पास फोर्स नहीं है, आप इधर उधर से फोर्सेस डिप्लॉय करते हो, वहां का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इधर उधर सब अरेंजमेंट में, वो मुझे लगता है कि आप पैसे बचाने के चक्कर में और ज्यादा पैसा खर्च करते हो। उतने में तो आप फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हो। तो लाइए ना भाई, क्या कर रहे हैं? हमारी और आपकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम किससे सवाल पूछे? कोई तो होगा। गजब है भैया, इतनी बड़वा मीडिया, इतनी आज मुझे शायद ध्यान, अगर मैं गलत हूं तो आप अपने फैक्ट रीवेरीफाई कर लीजिएगा। जब 26/11 का अटैक हुआ था, तो 26/11 के अटैक में उस समय के गृह मंत्री माननीय श्री शिवराज पाटिल हुआ करते थे, शायद से देख लीजिएगा। और शायद जनता की डिमांड पर उन्होंने, नैतिकता के आधार पर शायद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और शायद से मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी हुआ करते थे, शायद से। मैं फिर बोल रहा हूं, अब रीवेरीफाई कर लीजिएगा। और उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं बस इतना बता रहा हूं नैतिकता का आधार क्या था कि हाँ, इतने मासूम लोगों की जान गई और उन्होंने रिजाइन दे दिया, और महान नहीं काम किया। ये जनता की डिमांड थी और करना भी चाहिए था। अगर आप उस पद को होल्ड नहीं कर सकते हैं
तो आपको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बट आज क्या हो रहा है, आज कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आया? भैया आओ ना, बोलो। जिन लोगों की जान गई है, आप देखिए ना, जिन लोगों की जान गई है, उनकी जिम्मेदारी, उनके परिवार के बारे में सोचिए। मैं अभी भी देख रहा हूं, आज से इतने दिन हो गए, मैं जब देखता हूं कि क्या बीत रही होगी उनके परिवार पर। आप उन चीजों को फील करिए। मैं हर एक भारतीय से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आप सवाल जरूर करिए कि वहां पे आर्मी डिप्लॉय क्यों नहीं थी। और ये मीडिया, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं तो आपको मीडिया ऐसे सारे चैनल्स का बाइकआउट करिए। ऐसे लोग तो रहने लायक भी नहीं है, ऐसे चैनल्स तो चलने लायक भी नहीं है। ऐसे लोगों को आप इन सबको ब्लॉक करिए, जिनके अंदर सच पूछने की हिम्मत नहीं है, जिनके अंदर सवाल करने की हिम्मत नहीं है। ऐसे लोग तो रहने ही नहीं चाहिए। ये तो देश के नाम पर कलंक है, देश के लिए जहर है एक्चुअली ऐसे लोग। अगर आप सही को सही नहीं कह सकते तो ऐसे प्रोफेशन में आपको रहने का भी, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं कोई मीडिया का बंदा नहीं हूं। मैं अपनी रोजी रोटी अपने अलग तरीके से चला रहा हूं। ये मीडिया का काम या इस सारी चीजों को या आप लोगों को बताना, ये मेरा काम नहीं है। और मैं देख रहा हूं जो मीडिया है वो जब अपना काम नहीं कर रही तो आम आदमी को आगे आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आम आदमी से केवल इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आइए, आगे आ करके पूछिए सवाल उन लोगों से जो इन सारी चीजों के लिए, इन मौत का जिम्मेदार कौन है। इधर सीधी बात, नो बकवास, कि इस मौत का जिम्मेदार जो 40 लोग, 26 प्लस 16-17 लोग जो इंजर्ड हुए, अभी सही है, वो बात अलग है। बट एक दिमाग में सोच आ गई ना, देखा ना लोगों को मरते हुए। 26 जो बच्चे ने अपने बाप को मरते हुए देखा, सामने गला कटते हुए देखा, सामने गोली मारते हुए देखा, वो तो उसके लिए जीवन भर के लिए दिमाग में छप गया ना। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बच्चा मेंटली किस तरीके से उन सारी चीजों को लाइफ टाइम तक कैसे डाइजेस्ट करेगा? उस बच्चे के बारे में सोचिए। जब मैं when I put myself in their shoe, then I literally get killed. मेरे को I bleed inside. I don't have things to show कि मैं किस तरीके से उस सारी चीजों को दिखाऊं। मैं अंदर से I really bleed when I see them. मैं वीडियोस आज भी देखता हूं तो मुझे लिटरली अंदर से गुस्सा आता है। मैं अपनी चीजें किससे कहूं? मैं किससे कहूं अपनी बातें? मेरे पास सब इतने सारे सवाल है। कोई है जो पूरी मिनिस्ट्री में, पूरी सरकार में कोई ऐसा है जो सामने आकर के इस बात का जवाब दे सके? मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं दोनों हाथों से, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वहां पे फोर्सेस क्यों नहीं डिप्लॉय थे? हमारे आम आदमी की जान की कीमत क्या है? 0 है। आम आदमी की जान की कीमत क्या है? मैं बड़े आदर, सम्मान और सत्कार के साथ में नतमस्तक होकर के केवल एक ही बात पूछ रहा हूं कि वहां पे फोर्सेस क्यों नहीं डिप्लॉय थे? श्रीमान, अभी भी 1 लाख पद खाली पड़े हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगता हूं। अगर मैं गलत हूं कि शायद पद खाली ना हो, बट जहां तक लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि पद खाली पड़े हैं। आप अंबानी जी हैं, अंबानी जी के आगे पीछे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है भैया। हर सारी चीजें, उनके बच्चे, शायद आरटीआई से पता चला कि उनके बच्चे तो 60 करोड़ की वॉच पहनते हैं। और उनके आगे पीछे जो सिक्योरिटी चलती है, वाई प्लस जेड प्लस जो भी चलती है, उसमें कुछ तो सरकारी खर्चे पे होती है। जब भैया उनकी जान की इतनी कीमत है तो हमारे पीछे तो कोई फोर्स भी नहीं है। हमारी कीमत क्या है? हमको सरकारी खर्चे पे क्या मिल रहा है? हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हमको सरकारी खर्चे पे केवल मौत मिल रही है। हमको मौत मिल रही है भैया। हम कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, आज जिधर मुंह दिखा करके देखो, लिटरली ऐसा लगता है कि साला खुद सुसाइड कर लो। खुद सुसाइड के साला जिधर देखो लगता है, दिल रोता है, दुखी होता है, अंदर ही अंदर कुड़ता हूं। हर इस बात से अंदर से बहुत दिक्कत होती है, लिटरली दिक्कत होती है। माननीय श्रीमान जो भी पद के लोग हैं, बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूं, जिधर भी मैं देखता हूं ना, लिटरली ब्लीड इनसाइड। अगर मेरे अंदर दिक्कत ना होती तो मैं इस तरीके से ना बोलता, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया में ना बोलता हूँ। और मैं हर एक उस मुद्दे पर बोलता हूँ जिससे मुझे दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग शांत होकर के बैठ जाते हैं कि भाई मेरी रोजी रोटी चल रही, मुझे क्या बोलने की जरूरत है? बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ में होगा तो तब आप इधर उधर हेल्प मांगते घूमोगे। जो आग दूर में लगी वो आपके घर में भी लग सकती है। तो आपको तो आप फील करके देखिए, उस चीज को सोच करके देखिए क्या बीत रही होगी उस घर में। मैंने कुछ दिन पहले पता नहीं वो मेजर कर्नल क्या है, शायद नेवी का है, ऑफिसर है, मैंने उसको देखा, उसके फादर के साथ में वो अस्थियां विसर्जित करते समय जिस तरीके से हुआ, हाउ वाज ही क्राइंग मैन, लिटरली आई लिटरली वेप्ट। मैं रोता रहा उस चीज को देख करके, उस बाप की फीलिंग को देख करके कि उसने कुछ ही दिन पहले अपने बेटे के साथ में एक फोटो डाली थी। आई थिंक ही वॉज इन सम गुड पोजिशन, आई डोंट रिमेंबर कि कौन सी पोजीशन थी, क्या थी, पर लिटरली जब मैंने उनके पिताजी को उनकी अस्थियां विसर्जित करते देखा तो ही वॉज क्राइंग बैडली। तो ये तो हमारे आपके साथ में किसी के साथ में भी हो सकता है। तो लोग, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? आप लोग जागरूक होइए और सवाल पूछिए कि वहां पर केवल कॉर्पोरेट की या केवल बड़े लोगों की जान की कीमत है, हमारे आपकी जान की कीमत है कि नहीं है? या हम लोग खुद ही मर जाए? श्रीमान, माई बाप, हम लोग खुद ही सुसाइड कर ले क्या मर जाए? हम भी टैक्स पेयर हैं भैया। हम इस देश से नागरिक, हम इस देश के
हम इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। हमारी जान की कीमत कुछ एश्योरेंस है। जब हम घर से बाहर निकलेंगे हमको कब ये फील होगा, आप लोग बोलेंगे कि आप पहले सवाल नहीं पूछते थे। भैया पूछते थे पहले भी, बट हर समय में कोई ना कोई ऐसा जागा होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने सवाल पूछा होगा। मैं उस समय लायक नहीं था तो सवाल नहीं पूछता था। अब मैं लायक हूं इसलिए सवाल पूछता हूं। अब मेरे अंदर इतनी समझ है कि हाँ मुझे सवाल पूछना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग शांत बैठकर केवल शो देखते हैं, शो एंजॉय करते हैं। ये शो का टाइम नहीं है भैया, आपको जागरूक होना पड़ेगा। मेरे को केवल एक सवाल जानना है, फोर्सेस क्यों नहीं डिप्लॉय थी? जब बड़े और कॉर्पोरेट लोगों को फोर्स मिलती है, जब उनके आगे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, तो हमारे जान की कीमत क्या? हम तो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, हम तो केवल आंख बंद करके टैक्स देते जा रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे साथ में भेदभाव क्यों है? उनको सरकारी खर्चे पे सब कुछ मिलेगा। वहां पे तो मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी शायद उनके पास चले जाते हैं, सलमान खान के पास चले जाते हैं कि भैया उनको एश्योरेंस देने कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये मैंने देखा था किसी चैनल पे, ये चैनल पे देखा था, शायद मुख्यमंत्री जी कहते, शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप अपने फैक्ट रीवेरीफाई कर लीजिएगा। ज्यादा उखड़ने की जरूरत नहीं है। मैं केवल हमारे और आपके देश हित की बात कर रहा हूं। केवल देश की अगर कुछ गलत बात लगे मैं हाथ जोड़ करके पहले ही माफी मांग ले रहा हूं। बट मेरे इमोशंस भरे पड़े हैं, अंदर दिक्कत हो रही है, यहां से बहुत दिक्कत हो रही है यहां से कि मेरे देश और देश के आम जन की जान की कीमत क्या है। मैं भी टैक्स पे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? वहां जो 2000 लोग थे, फोर्सेस क्यों नहीं डिप्लॉय थी? जिसका बच्चा आर्मी या वहां पे जो लोग घूमने गए थे, उस बाप को मैंने रोते हुए देखा, उस छोटे बच्चे को मैंने अपने बाप के लिए रोते देखा। तो यहां पे ये दर्द है इस चीज का, और मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं। मुझे केवल सवालों का जवाब चाहिए और एक्शन चाहिए। ऐसा एक्शन चाहिए कि कम से कम आम आदमी अपने को ठगा हुआ महसूस ना हो, उसको समझ में आए कि हाँ, जो हमने चुनाव किया है, इस देश की सरकार ने, इस देश के मुखिया ने हमारे साथ जो हो गया, बट अब इसने हमारे देश के लिए सही किया है, या हमारे साथ में सही किया। हम ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे। इस पीड़ा को कैसे शांत करें? ये तो तभी सही होगी जो 26 लोग हैं, 26 के बदले 2600 चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। और इसको कभी मत सोचिए कि ये चीजें केवल दूसरे के साथ में, केवल पड़ोसी के यहाँ शो देकर के एंजॉय मत करिए। जो पड़ोसी के यहाँ हो रहा है वो आपके यहाँ भी हो सकता है। समझिए बात को, ये सबके साथ में हो सकता है। ये केवल एक घर की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। देश हित के बारे में सोचिए बस। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।